सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत तो इसलिए ये हार्मनी, ये एक एकत्व, ये वननेस, ये एकता, ये एकत्व, ये सद्भावना, ये वास्तविकता में एक ऐसा ख्वाब जिसको हमने हकीकत करना है और हकीकत हो भी रहा है। जहाँ जहाँ पर ऐसा विवेक कार्य कर रहा है, जहाँ पर ऐसी एनलाइटनमेंट काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी अवेयरनेस काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी जागृति काम कर रही है, जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों को टीचिंग्स को अपना लिया गया है, वाकई वहाँ पर ये स्वप्न हकीकत होते भी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, कि इस गगन में गूंजे, पवन में महके, हर एक मन में हो सद्भावना। तो यही एक सद्भावना, हम इसको मजबूत करते चले जाएं, यही एक प्रार्थना अरदास है। ये अनेकता रहेगी, ये डाइवर्सिटी रहेगी, और ये खूबसूरती है। दास अरसे से यही बात करता आ रहा है कि ये डाइवर्सिटी एक खूबसूरती है, लेकिन हमारी असहनशीलता और हमारी घृणा और नफरत ने इसी खूबसूरती को अभिशाप बना दिया है, एक कर्स बना दिया है। ये अपने आप में कितनी खूबसूरती है, अनेकता, अनेकों भाषाएं, जैसे आज भी यहाँ पर इस समागम पर अनेकों भाषाओं वाले उपस्थित हैं, हर प्रांत वाले उपस्थित हैं। ये अनेकता है। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों हम रूप देखते हैं अनेकता के। तो ये खूबसूरती है, ये कायनात जो हम देखते हैं, यूनिवर्स हम देखते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, तो एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं हैं। यही एक खूबसूरती है। चांद का रूप सूर्य जैसा नहीं है, सूर्य का आकार जुपिटर जैसा नहीं है। All planets are different. None is alike. This is the beauty of creation, which is of God Almighty. We have mountains, we have deserts, we have oceans, we have rivers, we have streams, we have greenery, we have flowers. So there is so much diversity in this creation itself, and that's what we see in mankind too. So it is a blessing, and we have not to make it a curse. तो इस अनेकता को हमने इस कदर इसको उस दृष्टि से देखना है कि वाकई ये ब्लेसिंग है। यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकती है। जो अक्सर हथियारों और तलवारों और हिंसा का, जुल्म और सितम का सहारा लेकर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है।
अक्सर इंसान की प्रवृत्तियां संसार और सांसारिक सिलसिलों के ऊपर आधारित होती हैं, इसलिए आत्मा के कल्याण की किसी को होश ही नहीं होती है, उस तरफ बढ़ता ही नहीं है, उस तरफ सोचता ही नहीं है, उस तरफ जतन ही नहीं है। और संसारिक प्राप्तियां, पदार्थ, जायदादें और उपलब्धियां, इसकी तरफ कितना चेतन होता है। सुबह भी सोचता है उसके बारे में, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी, सोए सोए भी ख्याल वो संसार की चीजों के, पदार्थों के। तो इस प्रकार से आत्मा की तरफ गौर नहीं करता है और ये इस सच से जानता नहीं कि शरीरों का भी मोल इसी आत्मा के कारण है। जब भी ये आत्मा नाता तोड़ देती है शरीर से, फिर तो या मट्टी में दबा दो या फिर अग्नि को समर्पित कर दो, या फिर इसी प्रकार से पड़ी हुई है देह और पंछी ही मांस नोच नोच ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के उद्धार की तरफ ध्यान नहीं जाता इंसान का। तो ये कलयुग की बात नहीं है, हर युग में ऐसी आत्माएं रही हैं जो उनको इतना अमोलक मनुष्य जन्म मिला भी, लेकिन इस जन्म का कोई लाभ नहीं उठाया और इस प्रकार से आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष और मुक्ति की पात्र बनी नहीं, अपने आप से ही अनजान रही, अपने असली अस्तित्व से अनजान रही। वेल ऑफ इग्नोरेंस, एक अज्ञानता का पर्दा जो छाया हुआ, वो पर्दा हटाया नहीं। पर्दा हटा नहीं तो सन्मुख हुई नहीं अपने मूल से। अज्ञानता का ये पर्दा छाया हुआ है, ये जब तक हटेगा नहीं तो हकीकत से सामना नहीं होगा। तो इसलिए हर आत्मा ने ये अज्ञानता रूपी पर्दा हटाना है और इसलिए आज भी महापुरुष संत जन ये पैगाम दे रहे हैं, ये इंसानों का ध्यान इस और अग्रसर कर रहे हैं ताकि इंसान आज के दौर में भी ये सोचे विचारें कि इससे पहले देरी हो जाए, इतनी देरी हो जाए कि ये प्राप्ति भी संभव ना हो, तो तुम ये परम कार्य कर लो, ये परमात्मा से नाता जोड़ लो, ये ईश्वर निराकार जिसके नगमे तो गाते हैं, इसका बोध भी हासिल कर लें। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है कि अनेकों रूप मैनिफेस्टेशंस जिसको हम कहते हैं, एक की ही मैनिफेस्टेशंस, तो मैनिफेस्टेशंस इतनी हैं इसलिए भ्रम में इंसान आ जाते हैं और उन्हीं भ्रमों में रहते हैं। लेकिन जो एक को जान जाते हैं तो जान जाते हैं कि पानी है या फिर वही बर्फ का रूप बन गया है। कहने को हम उसको बर्फ कह रहे हैं, लेकिन उस जल ने, उस पानी ने मैनिफेस्ट किया अपने आप को, एक बर्फ का रूप ले लिया, लेकिन मूल रूप में वो जल ही, पानी ही। इसी प्रकार से देखने को घड़े और मटके देखे और सुराही देखी, लेकिन सुराही देखने और मटके देखने से पहले नजर ने मट्टी को देख लिया कि मट्टी तो वही है। रूप चाहे कोई भी है, जेवर, कंगन या हार या पैजेब देख ली, लेकिन वो देखा जरूर, नजर में पहले वही आया, क्योंकि स्थूल पहले नजर में आया एकदम, लेकिन एकदम उसी वक्त ज्ञान की दृष्टि ने उसको सोना करके देखना आरंभ कर दिया। अब वो चाहे बेशक अलग रूप है, बनावट है, लेकिन दृष्टि जो है ज्ञान वाली वो ज्यादा प्रभावशील हो गई है। तो इस प्रकार से माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, कि मट्टी तो एक है लेकिन अनेकों रूपों में मालिक ने इसकी सृजना की हुई है।
तो इसलिए महापुरुष, संतजन, भक्तजन यही संदेश, यही पैगाम ये युगों युगों से हर मानव और इंसान को ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसान अगर ये दृष्टि को प्राप्त कर ले, जो अनेकता में एक करके इस एक को देखे और तभी अनेकता के होते हुए एकता के भाव से युक्त हो जाए, और फिर यही एकता जब मानव भाईचारे का रूप बन जाए तो धरती स्वर्ग बन जाए, धरती जन्नत बन जाए। लेकिन जो संसार की अवस्था हम देख रहे हैं, एक ऐसी बिखरी हुई अवस्था है, टूटी हुई अवस्था है, एक दुराव हैं, दूरियां हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। वो धागा बीच में है नहीं जो पिरो दे इस सारे बिखरे हुए टुकड़ों को। इस प्रकार से ऐसे बिखरे हुए इंसान और महापुरुषों के जतन कि ये जुड़ जाए, ये एक हो जाए, ये सब अपनी पहचानों को तज दें, ये तज दें अपनी सारी वो पहचानें। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि इस प्रकार से वो धारणाएं, वो हमारी जो नजरिए हैं, जो हमारी ऐसी मान्यताएं हैं, उनको तज दें। तजो सब परम भजो पार ब्रह्म। तो जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि शेड योर इग्नोरेंस, इस अज्ञानता को तजो। ये भ्रम इसी अज्ञानता के कारण है। इस अज्ञानता को तजो, भ्रमों से छुटकारा मिल जाएगा। और भ्रम से छुटकारा मिला तो वही एक ही बाकी रह गया। अनेकता के होते हुए भी एक ही था, लेकिन अज्ञानता ने केवल अनेकता दिखाई, एक नहीं दिखाया। लेकिन ज्ञान ने अनेकता के बीच में इस एक को दिखाया। और फिर ये एक जहन दिलो दिमाग में रहा, उठते बैठते, व्यवहार करते हुए, चलते फिरते, तो फिर सारी ही संकीर्णताएं जाती रही, सारी दीवारें गिर गई, और इस प्रकार से अपनत्व का भाव ये मजबूत हो गया। और इस प्रकार से एक ब्रदरहुड या भाईचारा जिसको हम कहते हैं, वो स्थापित हो गया। तो ऐसे समागमों के आयोजन, उसके पीछे यही भाव होता है कि हम उस दृष्टि से देखें, जो संतों महात्माओं वाली दृष्टि, जो गुरु पीर पैगंबरों वाली दृष्टि, जिसको समदृष्टि कहा जाता है, कि उस दृष्टि से सभी युक्त हो जाएं। वो हमारी देखनी बन जाए ऐसी, वो भावनाएं हमारी ऐसी बन जाएं, जो भाव दृष्टि हमारी बनी हुई है। ये दृष्टि है दूसरे को नीचा करके देखने वाली, दूसरे को बेगाना करके देखने वाली, दूसरे को तुच्छ करके देखने वाली, और कदम कदम के ऊपर दूसरे को छोटा होने का एहसास कराया जाता है, क्योंकि खुद उसको छोटा मान रहा है। इसलिए बार बार दूसरे को छोटा करके संबोधित करता है और छोटा मानकर चलता है। ये उसकी प्रवृत्ति होती है, ये उसकी एक मानसिकता होती है, ये उसकी एक अवस्था होती है। तो ऐसी एक अवस्था और नजर से युक्त होकर संसार में लोग पहले भी विचरण करते आए हैं,
और इस दौर में भी हम यही अज्ञानता का फैलाव देख ही रहे हैं कि इंसान किस तरह से जी रहा है इस दुनिया की, इस संसार की यात्रा को। ये किस प्रकार से इसके आव भाव हैं, किस प्रकार से इसकी चाल है, किस तरह से इंसान इस धरती पे कहर मचा रहे हैं कि एक पल भी बिताना इंसान के लिए ऐसा महसूस होता है कि राहत के बगैर है। राहत भरे पल ये महसूस नहीं होते हैं। महापुरुष संत जनों ने जो योगदान दिए संसार को, वो राहत देने के रूप में थी। संसार ने तो घुटन दी और महापुरुषों ने राहत प्रदान की। तो इसलिए महापुरुषों का संग, महापुरुषों की सोच, महापुरुषों की भावनाएं, इन्हीं को अहमियत देने के लिए महापुरुषों ने प्रेरणाएं दी हैं। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि हम उन पहलुओं को विशेषता दें जिनको गुरु पीर पैगंबरों ने विशेषता दी थी। जिनको उन्होंने अपनाया, हमने भी वही अपनाना है। जिस तरह की दृष्टि उनको मिली थी, उसी दृष्टि से हमने भी देखना है। इस प्रकार से अगर यही अनुकरण अनुसरण हो जाए तो इंसान देवता हो जाए, और देवता क्या प्रभु का रूप हो जाए। यही एक चाहत लिए हुए महापुरुष संत जन वो संसार में समय समय पे विचरण करते आए हैं और संसार को ये जागृति देते आए हैं, ये एहसास कराते आए हैं। तो आज भी इस समागम पर दिल्ली में आप सभी उपस्थित हुए हैं, यही संदेश लेकर, यही पैगाम लेकर कि हे मानव, तू जागरूक हो जा, इस गफलत की नींद से उठ जा। तो इस प्रकार से भाईचारे की भावना से युक्त हो जा। जैसे कहा कि एक परिवार में पैदा होकर भी दूरी की अवस्था, कि चाहे वो खून का रिश्ता होता है, दो वी आर बोर्न एज ब्रदर्स but we have to strengthen the feeling of brotherhood। कि एक तो वो है जिनको हम कहते हैं कि ये मेरी बिरादरी का नहीं है, जिस माता पिता से मैं जन्मा उस माता पिता से नहीं जन्मे हैं, तो उसको कहते हैं कि मैं अलग हूं, वो अलग है। लेकिन यहां पर वो एक अवस्था का जिक्र हो रहा है कि एक ही माता पिता से पैदा हुए और भाई के रूप में ही वो रिश्ता बन गया जन्म के साथ। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है। अगर इतना ही काफी हो तो भाई भाई से कब टकराए, क्यों झगड़े? तो उसके लिए वो भाई वाली भावना, वो दर्द वाली भावना एक दूसरे के लिए वो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स को नर्चर करना होता है, उसको मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार से संसार में भी अगर भाईचारे की बात हो रही है तो वहां पर भी वही मेहनत की जरूरत, उसी दृष्टि की जरूरत, उन्हीं भावों की जरूरत। तो यही एक पैगाम लिए हुए आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं और जगह जगह से चलकर आए हैं, स्थान स्थान से चलकर आए हैं और स्थान स्थान के ऊपर आप इसी सत्य का आधार लेकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं और लोगों तक भी, संसार तक भी यही पैगाम आप देते चले जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसी में ही सबका भला है,
इसी में ही सबकी भलाई है, ये आप जानते हैं। संसार ऐसी नादानी में विचरण कर रहा है, इसलिए वो जानता नहीं है कि भला किस में है और बुरा किस में है। इसलिए वो ठोकरें भी खाता है और वो इंसान के रूप में पैदा होकर भी एक नीचे दर्जे का बनता चला जा रहा है, क्योंकि उसको जागृति नहीं है, उसको एहसास नहीं है। लेकिन जिनको जागृति है, एहसास है, वो इस प्रकार से वो विचरण करते हैं और साथ ही साथ औरों को भी वही दिशा देते हैं, उसी दिशा की तरफ औरों का मुख मोड़ते हैं कि इंसानों इस प्रकार से ये नजदीकत कायम कर लो कि ऐसी नजदीकत कायम हो जाए कि बीच में कोई फासले ना रह जाए। आज भी महापुरुषों ने जिक्र किए कि पहुंचने को चांद तक भी पहुंचे, सितारों तक भी पहुंचे, लेकिन हम अपने नजदीक वालों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। वहां पर हमारी दूरियां बनी रहती है। जैसे वो शायर का शेर भी 10 अरसा पहले, कई बरस पहले वो दोहराया करता था कि दूर की दूरियां तो मिट जाएंगी, लेकिन नजदीक की दूरियां, इनको कैसे मिटाया जाए। दूर की दूरियां यानी कि चांद कोई नजदीक तो नहीं है, सितारे कोई नजदीक तो नहीं है, या फिर एक ही धरती पे एक पॉइंट से दूसरे मुल्क में कहते हम 7 समुद्र पार जा रहे हैं, हम कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं, तो वो फासला दूर है, हजारों किलोमीटर का फासला है। तो दूर की दूरी तो मिट जाती है, हम हवाई जहाज पे बैठते हैं, पहुंच जाते हैं, वो जो दूरी थी वो मिट गई, उस जगह पे पहुंच गए। लेकिन नजदीक की दूरी, ये कितनी भारी, कितनी बोझल महसूस होती है। बहुत एक ऐसा बड़ा काम महसूस होता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जैसे कोई पर्वत पे चढ़ना हो। तो दूर की दूरी तो समाप्त हो गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नजदीक की दूरी समाप्त हो। तो ये नजदीक की दूरियां ही हैं, हम नजदीक ही हैं। परिवार से शुरू करें तो परिवार तो नजदीक है ही है फिजिकली, और फिजिकली अगर हम और देखें तो अगर इसी एक धरती पे सारे रह रहे हैं, जन्मे हैं, इसी धरती पे विचरण कर रहे हैं, तो यानी कि एक प्लेनेट के वासी हैं, तो फिर भी हम उस रूप में फिजिकली साथ ही हैं, करीब हैं। लेकिन एक ही धरती के बाशिंदे होने के बावजूद किस तरह से इंसान बटा हुआ है, किस तरह से इंसान और इंसान में ये दूरियां हैं। तो जो वननेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो मिशन का नारा अरसे से है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ये एक, इस एक को ही जानना है और एक को एक करके फिर मान लिया जाता है और फिर एक हो जाना संभव हो जाता है, फिर एकता के सूत्र में बन जाते हैं। तो फिर बाकी और क्या फिर गुंजाइश रह जाती है। तो सब कुछ दारोमदार इस वननेस के ऊपर टिका हुआ है, इस एक के ऊपर टिका हुआ है, एकता इसके ऊपर टिका हुआ है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य। विवेक से काम करो। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में
बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है विवेक से काम करो। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। हम सभी संसार में कर्म करने के लिए ही आए हैं। कोई राजा बनकर कोई सेवा करता है, कोई साधारण गृहस्थ बनकर, कोई संत बनकर मार्ग दिखाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने योग्य है, कर्म करना अनिवार्य है, पर बिना विवेक के यह कर्म जीवन को उलझनों और दुखों से भर देता है। साथ संगत जी, विवेक यानी सही और गलत की पहचान। यह कहानी उस अमूल्य शिक्षा पर आधारित है। साथ संगत जी, कैसे विवेक से किया गया कर्म जीवन को सफल, सुखमय और परमात्मा से जोड़ने वाला बन जाता है। यह कथा एक ऐसे युवक की है जिसने बिना विवेक के कर्म किए और दुख पाए। फिर एक संत से सत्संग पाकर विवेक जागा और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। साथ संगत जी, तो आइए इस कहानी में हम सब भी अपने जीवन को विवेक से कर्म करने की राह पर ले चले। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्चित नाम का एक होनहार युवक रहता था। वह बचपन से ही मेहनती था, खेतों में काम करता, पशुओं की देखभाल करता, काम वालों की मदद करता, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बिना सोचे समझे जो भी काम सामने आता तुरंत कर डालता था। कोई कुछ कह दे बिना जांचे परखे चुप जाता था। शुरुआत में गांव वाले उससे खूब सहारते, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसका फायदा उठाने लगे। कोई कहता अर्चित मेरे खाते में, कोई कहता अर्चित मेरे खेत में पानी लगा दो, कोई कहता अर्चित मेरे बैल को बाजार तक पहुंचा दो। अर्चित सबका काम करता रहा, बिना यह देखे कि उसका अपना खेत सूख रहा है। उसके अपने बैल भूख से कमज़ोर हो गए हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो चले हैं, पर उसका ध्यान उन सब पर नहीं गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब लोग अपने अपने भंडार भर चुके थे। अर्चित के घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। जिन लोगों के लिए वह दिन रात काम करता था, वही लोग अब दरवाजा बंद कर लेते थे। भूख से पिलकती माँ को देखकर उसके हृदय रो पड़ा। उसी रात वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वहीं से कुछ दूरी पर एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने अर्चित को रोते हुए देखा। पास जाकर पूछा, बेटा क्यों रो रहे? अर्चित ने सारी कथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा कर्म तो तूने खूब किया, पर विवेक से नहीं, बिना विवेक के किया। कर्म सेवा नहीं मोहता है। सेवा वही है जो समय, परिस्थिति और अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर की जाए। अब भी देर नहीं, उठ विवेक से कर्म करना सीख। अर्चित ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? संत बोले, पहले अपने माता पिता की सेवा कर, अपने खेत को ठीक कर, फिर गांव वालों की मदद कर, परंतु उतनी ही जिससे तेरा और तेरे परिवार का अहित न हो। और सबसे बड़ा विवेक, हर कर्म से पहले परमात्मा को स्मरण कर, उससे मार्गदर्शन मांग। संत ने उसे एक मंत्र दिया, कर्म कर पर विवेक रख, पर अहम से नहीं। अर्चित ने उसी पल से अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से क्षमा मांगी कि अब वह पहले अपने खेतों का ध्यान रखेगा। लोग हंसे, कुछ नाराज हुए, पर धीरे धीरे सबने देखा कि अर्चित का खेत सबसे हरा भरा हो गया। उसके बैल तंदुरुस्त हो गए, घर में अन्न की कमी दूर हो गई, माता पिता सुखी रहने लगे। अब वह गांव वालों की मदद भी करता, पर पहले विवेक से विचार करता, क्या यह उचित है? क्या इससे कोई अन्याय तो नहीं होगा? अगर किसी का काम बिना नुकसान के किए हो सकता है तो अवश्य करता। उसका यह न्याय व्यवहार देखकर
गांव वालों को भी सीख मिली, बिना विवेक के कर्म करने वाला खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। कुछ वर्षों बाद वही संत फिर से गांव में आए। उन्होंने अर्चित को बुलाया। संत ने देखा कि वह अर्चित अब वह अर्चित के चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और हृदय में स्थिरता है। संत ने कहा, बेटा, अब तूने कर्म को साधना बना लिया है। अब ध्यान रख, विवेक से कर्म कर, पर फल की इच्छा परमात्मा पर छोड़ दे। इस संसार में कर्म का अधिकार तेरा है, फल उसका नहीं। अर्चित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कर्म और विवेक का अर्थ समझाया। अब मैं जान गया हूँ कि सेवा और कर्म वही सही है जिसमें परमात्मा का स्मरण हो और जो सबके कल्याण के लिए हो। सत्संगत जी, अर्चित की कहानी हर उस इंसान को सीख देती है जो जीवन में कर्म तो करता है पर सोचता नहीं। विवेक ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। सत्संगत जी, आज हम यह पढ़ ले, कोई भी काम बिना विचार और बिना परमात्मा को स्मरण किए नहीं करेंगे। अपने परिवार, समाज और खुद के बीच संतुलन बनाए रखना। किसी की मदद करे परंतु अपनी सीमा जाने। सेवा करते हुए अहंकार को न आने दे और सारा श्रेय परमात्मा को दे। जब तक जीवन है कर्म करना ही है, लेकिन विवेक रूपी दीपक साथ हो तो कर्म हमारा बोझ नहीं बनता, बल्कि वही कर्म हमें मोक्ष का द्वार दिखाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है सत्संगत जी की, हे प्रभु, हमें शक्ति दो कि हम कर्म करें पर विवेक से करें, सेवा करें पर अहंकार से नहीं, हर कदम तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए चले। धन्य हो जीवन, पावन हो कर्म। धन्यवाद सत्संगत जी, सत्संग की इस कथा को अपने जीवन में उतारे। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। सुरम्य, शांत और प्रकृति की गोद में। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सारथी था, पर जीवन में उसका कोई मार्गदर्शन नहीं था। वह बाल्यकाल से ही परिश्रमी और दूसरों के लिए समर्पित था। गांव में कोई भी कार्य होता, कुआं खोदना हो, खेत जोतना हो, किसी की झोंपड़ी बनानी हो, सारथी सबसे पहले कूद पड़ता था। गांव वाले कहते, सारथी जैसा कर्मवीर दूसरा नहीं। किंतु एक बात किसी ने न देखी, सारथी में विवेक की कमी थी। उसने कभी नहीं सोचा कि कौन सा काम कब और कितना उचित है। सबका काम करता गया, अपने घर की सुध न लेना भूल गया। उसकी बड़दादी और बीमार माँ उसकी बाट जोहते रह जाते। एक बार गांव में बड़ा आयोजन हुआ। नदी पर पुल बनना था। गांव में बड़े बड़े मुखिया, पर्द और ज्ञानी लोग परामर्श कर रहे थे कि नदी की धारा बहुत तेज है, बरसात में यह पुल बह भी सकता है, अतः पहले ठीक से योजना बनानी चाहिए। पर सारथी को यह सब धैर्य कहाँ। वह बोला, आप लोग सोचते रहिए, मैं आज से ही पुल बनाना शुरू करता हूँ। के युवक उसके साथ लग गए, बिना योजना, बिना इंजीनियर के ज्ञान के। वे लकड़ियाँ जोड़ते गए। गांव के लोग देखते रहे। सारथी को लगता रहा कि वह गांव का उद्धार कर रहा। बरसात आई, नदी उफान पर थी। पुल की कमजोर संरचना पानी का प्रहार सह न सकी। रात में जब गांव वाले सो रहे थे, तब पुल टूटकर बह गया। कुछ गांव वालों की नावें भी पुल के मलबे से टकराकर डूब गई। गांव को भारी नुकसान हुआ। लोग दुखी थे। कुछ ने तो सारथी को ही कोसा, क्योंकि
क्यों किया बिना सोचे समझे यह काम? सबकी मेहनत, सबकी पूंजी और गांव की शांति सब नष्ट कर दी। सारथी रात भर गांव के बाहर नदी किनारे बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कर्म कहाँ गलत था। वह तो भला ही करना चाहता था। उसने तो बिना किसी स्वार्थ के काम किया था, फिर परिणाम इतना भयावह क्यों हुआ? वही गांव में दूर पहाड़ पर एक साधु रहते थे जिनका नाम महात्मा रिजू महाराज था। उन्होंने इस संकट की खबर सुनी। भोर में वह सारथी के पास पहुंचे। शांत स्वर में बोले, बेटा दुखी मत हो। दुख इस संसार में ज्ञान की कमी से होता है, सेवा की कमी से नहीं। तूने सेवा तो की पर विवेकहीन सेवा की, यह उसी का फल है। सारथी ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि यही क्या सही है क्या गलत। ऋतुराज महाराज बोले, तू कर्म करता रहे पर परिणाम को नहीं समझा। नदी की धारा को समझे बिना पुल बनाना उसी तरह है जैसे आंख मूंदकर पत्थरों के बीच तोड़ना। बेटा कर्म वही सही है जो विवेक के साथ हो। विवेक यानी पहले विचार फिर निर्णय। इस ब्रह्मांड में जो भी नियम है उन्हें जानना यही विवेक है। सारथी ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं? रिजू महाराज ने उसे 3 सूत्र बताए। पहले विचार कर, फिर कर्म कर, अकेले निर्णय न कर। जो तुझे अधिक जाने उनसे परामर्श कर। कर्म से पहले ईश्वर का नाम ले जिससे तेरी बुद्धि निर्मल रहे। रिजू महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव वालों को भी समझाया कि गलती किसी एक की नहीं, सभी को चाहिए था कि युवक को रोके, उचित मार्ग दिखाए। गांव वालों ने भी मना किया, उनका भी दायित्व था। गांव वालों ने भी माना कि उनका भी दायित्व था उसे समझाना। सारथी ने उसी दिन प्रण किया, अब कोई भी कार्य बिना सोचे नहीं करेगा। उसने गांव के वृद्धों से ज्ञान प्राप्त किया। नदी विज्ञान, लकड़ी का काम, कारीगरी, मौसम विज्ञान सब सीखा। उसने अपनी दादी और माँ का भी पूरा ध्यान रखना शुरू किया। 1 साल बाद गांव के बुद्धिमानों की सलाह और सारथी के परिश्रम से एक मजबूत पुल बना। इस बार सारथी ने नेतृत्व तो किया पर स्वयं कोई निर्णय अकेले नहीं लिया। सबके साथ मिलकर योजना बनाई, योग्य कारीगर बुलाए और सबसे पहले परमात्मा का स्मरण कर हर दिन कार्य शुरू किया। पुल पूरा हुआ, गांव में उत्सव मनाया गया। ऋतुराज महाराज ने कहा, देखो विवेक से कर्म करने का परिणाम कितना सुंदर होता है। पहले सबका नुकसान हुआ, अब सबका कल्याण हुआ। कर्म जीवन का आधार है सत्संग जी, पर विवेक जीवन की दिशा है। बिना दिशा के गति भी विनाश का कारण बन सकती है। सारथी का जीवन सबको यही शिक्षा देता है कि कर्म करो पर विवेक के बिना नहीं। परामर्श लो, अपनों से सीखो, ईश्वर का स्मरण रहो, तभी कर्म पवित्र होगे। सारथी का गांव अब भी हिमालय गोद में बसा है। वहाँ पुल आज भी है, गांव वालों के परिश्रम और विवेक की मिसाल। और गांव के बच्चे आज भी एक दूसरे को यही कहते हैं, कर्म करो पर विवेक से। यही जीवन की सच्ची साधना है सत्संग जी। परमात्मा सबको विवेक से कर्म करने की शक्ति दे। सत्संग जी, बहुत समय पहले की बात है, गंगा के किनारे बसे एक गांव महाश्रमाणपुर में दयाराम नाम का एक युवक रहता था। दयाराम साधारण किसान था, परंतु उसके मन में सेवा की ऐसी लगन थी कि कोई भी गांव वाला परेशानी में होता तो दयाराम सबसे पहले पहुंच जाता था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा, खेत सूख गए, तालाब सूख गए,
लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव के बुजुर्गों ने गांव के बाहर एक पुराने कुएं को फिर से खोदने का विचार रखा। दयाराम ने बिना देरी किए अकेले ही फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। लोगों ने समझाया, दयाराम सबके साथ मिलकर योजना बनाओ, पहले दिशा तय करो, नहीं तो मेहनत बेकार जाएगी। पर दयाराम को लगा, सेवा में देरी क्यों, बस कर्म करना चाहिए, भगवान देख लेंगे। वह अकेले ही दिन रात खोदता रहा। कुछ लोग मदद को आए, पर दयाराम ने सबको खुद ही हटा दिया। तुम लोग आराम करो, मैं कर लूँगा। एक हफ्ता बीत गया। दयाराम ने कुएं को काफ़ी गहरा तो खोद लिया, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। कारण यह था कि जिस जगह वह खुदाई कर रहा था वहाँ जमीन के नीचे चट्टानें थी। पानी की धारा पास के हिस्से में थी। लोगों ने पहले भी समझाया था कि गांव में बूढ़े पापा रामदीन को पूछ लो, वे जानते हैं कहाँ पानी मिलेगा। लेकिन दयाराम ने यह विवेकपूर्ण सलाह न मानी। नतीजा यह हुआ कि मेहनत बेकार गई, शरीर कमज़ोर हो गया और गांव में अकाल वैसे का तैसा रहा। तभी उस गांव में एक महात्मा स्वामी शरणानंद पधारे। गांव के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। दयाराम भी उनके चरणों में बैठ जाता। उनके हाथों में छाले थे, शरीर थका हुआ था। उसके हाथों में छाले थे, शरीर थका हुआ था। स्वामी शरणानंद ने पूछा, बेटा तू इतना दुखी क्यों है? दयाराम ने सारा किस्सा सुनाया। कहा कि कैसे उसने सेवा के नाम पर अकेले सब करने की ठानी, बिना सोचे समझे मेहनत करता रहा। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कर्म ही पूजा है, यह बात सत्य है, पर विवेक के बिना किया गया कर्म कभी भी सफलता नहीं देता। जो भी कर्म करो पहले जानो और दिशा प्राप्त करो, फिर सेवा की पूजा बना दो। दयाराम बोला, गुरुदेव मैंने तो सोचा था कि ईश्वर सेवा से प्रसन्न होंगे। स्वामी जी ने समझाया, ईश्वर को कर्म चाहिए, पर कर्म में विवेक आवश्यक हो। भगवान ने तुझे शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी। बुद्धि का उपयोग न करना क्या भगवान का अपमान नहीं? यदि तू गांव के बुजुर्गों की बात मान लेता तो आज कुएं से पानी निकल रहा होता और गांव हरा भरा होता। दयाराम की आंखों में आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? स्वामी शरणानंद ने गांव के लोगों को बुलाया और उनसे कहा, अब सब मिलकर योजना बनाओ। सबसे पहले बुजुर्गों से मार्गदर्शन लो, फिर योजना बनाकर मिलजुल कर काम करो। किसी एक पर सहारा मत डालो, किसी एक पर सारा भार मत डालो। ईश्वर तब ही सहायता करते हैं जब मनुष्य स्वयं विवेक से काम करता है। इस बार दयाराम ने सबकी बात सुनी। गांव के वृद्ध रामदीन बाबा ने बताया कि किस दिशा में खुदाई करनी चाहिए। गांव के लोग और युवकों ने मिलकर एक नई जगह पर खुदाई शुरू की। सबसे श्रमदान किया। कुछ ही दिनों में पानी की धारा निकल आई। गांव के सूखे खेत हरे भरे हो गए। लोग खुश हुए और सबने दयाराम से कहा, अब समझ में आया, कर्म तो आवश्यक है, पर विवेक के बिना कर्म अंधकार है। दयाराम ने हाथ जोड़कर गांव वालों से क्षमा मांगी और वचन दिया, अब से हर सेवा विवेक से ही करेगा, गुरुजन और ईश्वर के आदेश के अनुसार करेगा। कुएं से पानी आने के बाद गांव में बड़ा उत्सव हुआ।
गांव के बच्चे तालाब में नहाने लगे, महिलाएं खेतों में पानी डालने लगी। स्वामी शरणानंद ने सबको एक अंतिम उपदेश दिया। कहा, जब तक जीवन है तब तक कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन यह संसार ज्ञान और विवेक से ही चलता है। अंधकर्म विनाश लाता है, विवेकपूर्ण कर्म समृद्धि लाता है। गांव वालों ने उनकी बातें पत्थर की दीवारों पर खुदवा दी। सेवा करो, कर्म करो, पर विवेक से करो। सत्संगत जी कथा का सार यही था कि बिना विवेक के सेवा भी नुकसान पहुंचाती है। गुरुजनों, विद्वानों और परमात्मा से मार्गदर्शन लो। कर्म करो, पर पहले सोचो। सेवा को पूजा समझो, पर बिना ज्ञान के कुछ मत करो। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। सत्संगत जी, महासमनपुर गांव आज भी प्रसिद्ध है। सत्संगत जी, महासरमनपुर गांव भी आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ आज भी वह कुआं मौजूद है जिसका पानी बताता है कि जिस कार्य में विवेक हो वही सच्चा और फलदायक होता है। ईश्वर से यही प्रार्थना की है, प्रभु हमें भी विवेक से कर्म करने की शक्ति दो, ताकि हम अपने कर्मों से न केवल अपना सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं और दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती है, सत्संगत जी के दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।